आज हम देखने वाले हैं आपके पेपर खराब होने का सबसे बड़ा कारण। ये ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपका पेपर निश्चित ही खराब होता है। आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, अगर आप पेपर में ये गलती करेंगे तो आपका पेपर खराब हो जाएगा। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं वो सबसे बड़ा कारण, वो सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से आपका पेपर खराब होता है। आप कितने भी अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करके जाते हो, अगर आप ये गलती करते हो तो आपका पेपर निश्चित ही खराब होगा। और नॉर्मल स्टूडेंट और वीक स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ही डेंजर है, इसलिए आप कंप्लीट वीडियो को देखें और इस गलती को ना करें और हाईएस्ट मार्क अपने बोर्ड एग्जाम में लेके आए। तो आप टेंशन ना लें, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, हम आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। और ऐसे स्टूडेंट जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी नहीं आता, तो आप भी टेंशन ना लें, आप भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, हम आपको भी हाईएस्ट मार्क के साथ पास करा देंगे। अब हम देखने वाले हैं आखिर वो कौन सा कारण है, कौन सा रीजन है जिसकी वजह से आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर खराब होता है। आप कंप्लीट वीडियो को देखें और इसको फॉलो करें, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर खराब ना हो और आप हाईएस्ट मार्क लेकर आए। अब हम देखने वाले हैं वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट। अब हम देखने वाले हैं उस कारण को, उस रीजन को जिसकी वजह से आपका पेपर खराब होता है। आप कंप्लीट वीडियो को देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी कितनी भी की है फिर भी आपके मार्क लो हो जाएंगे, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो पॉइंट को समझें और अपने एग्जाम पे अप्लाई करें, हाईएस्ट मार्क लेकर आए। ऑनलाइन में कहीं पे भी ये आपको नहीं मिलेगा, ऑफलाइन में तो हम बहुत टाइम से यूज करते हैं, पहली बार आपको ऑनलाइन में ये देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे भाई क्या ऐसा रीजन है कि हमारी कितनी भी तैयारी है फिर भी हम बेकार मार्क लेकर आएंगे, तो उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो आपके पेपर में छुपा है धोखा। मींस आपके पेपर के अंदर ही एक ऐसा पॉइंट छुपा है जो आपका पेपर खराब कराता है। तभी तो मैं बोल रहा हूं आज तक किसी ने नहीं बताया है। क्या लिखा होता है, देखो भाई यहाँ पे लिखा होता है नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसका मीन्स ये है कि आप प्रारंभ के मीन्स स्टार्टिंग के 15 मिनट में पूरे पेपर को पढ़ें, उसके बाद आप आंसर लिखें। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे लॉस किससे होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे स्टूडेंट की कैटेगरी जो होती है, एक होते हैं टॉपर, एक होते हैं मीडियम और एक होते हैं वीक। यहाँ पे टॉपर स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने एक एक क्वेश्चन को 10 बार, 15 बार, 20 बार किया होता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। वो पूरा क्वेश्चन पेपर पहले पढ़ेंगे फिर उसके बाद करेंगे तो उनका तो अच्छा होगा। लेकिन दिक्कत किसको आती है, दिक्कत आती है मीडियम स्टूडेंट को और वीक स्टूडेंट को। उसका रीजन समझाने वाला हूं कैसे। देखो क्या करते हो, आप पूरे पेपर को पढ़ते हो, पूरे पेपर को पढ़ते जाते हो, पढ़ते जाते हो, पढ़ते जाते हो, तो आपकी तैयारी इतनी सॉलिड तो है नहीं, आपकी तैयारी इतनी सॉलिड नहीं है, सीधी सी बात है। तो कुछ क्वेश्चन तो आपसे आएंगे और कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं आएंगे। तो पहली बात तो ये है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं आएंगे उनका डर कि इतने क्वेश्चन तो मुझसे आते नहीं, वो आप पे प्रेशर बनाएगा। दूसरी टेक्निकल चीज ये है कि जैसे आप पहला क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसका आंसर आपके माइंड में आता है, आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हो तो फिर उसका आंसर आपके माइंड में आता है। इसी तरह से अगर आप पूरा पेपर पढ़ लोगे एक साथ तो सबके आंसर एक साथ आपके माइंड में आएंगे और आपका माइंड हैंग हो जाएगा। तभी आपने सुना होगा कुछ बच्चे बोलते हैं कि तैयारी तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं क्या हुआ पेपर में जाके मेरा माइंड हैंग हो गया, काम करना बंद ही कर दिया, इसलिए मेरा पेपर अच्छा नहीं हो पाया। उसका रीजन यही होता है, जब आप सब क्वेश्चन एक साथ पढ़ते हो तो उनके आंसर एक साथ आपके माइंड में आते हैं और आपका माइंड हैंग हो जाता है। साथ में ये भी प्रेशर रहता है कि भाई ये क्वेश्चन हमसे नहीं आते, तो इसलिए ऐसा होता है। तो आप बिल्कुल भी इस गलती को ना करें। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक लैपटॉप है और इसमें आप बहुत सारी साइड एक साथ खोलते हो, तो होता क्या है जब बहुत सारी साइड एक साथ खोलते हो तो ये लैपटॉप हैंग होता है। बिल्कुल सेम अपने माइंड का सिस्टम है, आप बहुत सारे क्वेश्चन जब एक साथ पढ़ते हो तो उनके आंसर अपने माइंड में एक साथ आते हैं और आपका माइंड भी लैपटॉप की तरह हैंग होता है। तो वीक स्टूडेंट और मीडियम मींस नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो कभी भी एक साथ पेपर को ना पढ़े। एक साथ पढ़ोगे तो लैपटॉप की तरह आप भी हैंग हो जाओगे और अच्छा पेपर नहीं हो पाएगा। ये टेक्निक हमने ऑफलाइन में लाखों स्टूडेंट पे आजमाई है।
जो यहाँ पे एक साथ पढ़ के आए हैं पेपर करके उनका खराब हुआ है, और जिन्होंने हमारी टेक्निक को फॉलो किया है वो अच्छा करके आए हैं। अब आपको बताने वाला हूं कि भाई ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो वीक स्टूडेंट और नॉर्मल स्टूडेंट को फिर आखिर करना कैसे है, तो अब हम उसको भी देखने वाले हैं। अगर हम बात करें पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या होगा, तो मैंने बोला टॉपर जो स्टूडेंट होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। उसके बाद आप 2 से 4 मिनट का रिलैक्स करें, उसके बाद पेपर करना स्टार्ट करें, आप एकदम टॉप मार्क लेकर आओगे, ये हमारा प्रॉमिस है। अब बात चल रही है भाई वीक स्टूडेंट और नॉर्मल स्टूडेंट की, तो आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो इन दोनों के लिए हमने अपना मेथड बनाया है। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे पेपर में, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका माइंड बिल्कुल भी हैंग नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपको याद है तो उसका आंसर आपके माइंड में आ जाएगा और आप लिख देंगे। अगर नहीं आता तो आप आगे बढ़े, फिर आप दूसरा क्वेश्चन पढ़े, अगर आपको आता है तो इसका आंसर आपके माइंड में आ जाएगा और आप लिख देंगे, नहीं आता तो आगे बढ़े। ऐसा करने से ऐसा होता है कि जिस क्वेश्चन को आप पढ़ते हो उसी का आंसर आपके माइंड में आता है और आप आराम के साथ उसको लिखते हो। फिर पहला जैसे क्वेश्चन हो गया, तो जब ये क्वेश्चन हो गया टेंशन भी खत्म और इसका आंसर भी माइंड से गायब। जब दूसरा पढ़ोगे तो इसका आंसर आपके माइंड में आएगा। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 करोगे तो सारे आंसर एक साथ मिक्स नहीं होंगे, जो पढ़ते जाओगे उसका आंसर आता जाएगा, आप करते जाओगे। तो इसी तरह से आप लास्ट तक पेपर करें। अगर ऐसा किया है तो आज तक कोई भी बच्चा पेपर में कंफ्यूज नहीं हुआ है, उसका माइंड हैंग नहीं हुआ है और उसने अच्छा किया है। अगर एक साथ पढ़ोगे तो सीधी सी बात है आपका माइंड हैंग होगा। उसका रीजन भी मैंने आपको समझाया है कि भाई हमारे माइंड का सिस्टम ये है ना, जिस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे आंसर एकदम आएगा उसका निकल कर माइंड में, दूसरा पढ़ोगे उसका भी आएगा। तो इस तरह से सभी के आंसर एक साथ मिक्स हो जाएंगे और आप पेपर नहीं कर पाओगे, आपका माइंड हैंग हो जाएगा। तो रीजन हमें पता होना चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या रियलिटी है, क्या आखिर सच्चाई है। तो आपको ऐसे करना है, हमारा मेथड है 1 बाय 1, एक एक करके आप क्वेश्चन के आंसर को लिखें। आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे और हाईएस्ट मार्क लेकर आएंगे। इससे कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आप कोई 15 मिनट पढ़ने वाला रूल अपनाएंगे, ये मीडियम स्टूडेंट और वीक स्टूडेंट, तो आखिर आपका पेपर खराब होगा और आपके मार्क कम आएंगे। और जब आपके मार्क कम आएंगे तो आपकी पोजीशन क्या होगी मैं आपको दिखाने वाला हूं। आपकी पोजीशन कुछ इस तरह से होगी, आप सोचोगे भाई कि याद तो था लेकिन वो भी क्वेश्चन नहीं हो पाया जो याद था, तो यहाँ पे फिर सोचने से कोई भी फायदा नहीं है। या कुछ बच्चे बागी टाइप के होते हैं तो फिर उनकी जो कंडीशन है कुछ इस तरह की होती है। तो कंडीशन ये हो या कंडीशन ये हो, बाद में कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए आप इस टेक्निक का यूज करें और हाईएस्ट मार्क अपने बोर्ड एग्जाम में लेके आए। मेरा प्रॉमिस है कि आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका ये 15 मिनट वाला जो रूल है ये रॉन्ग है। वीक स्टूडेंट और मीडियम स्टूडेंट इसको अप्लाई ना करें, आप यूज करें अपना रूल 1 बाय 1, एक एक करके करना है और शानदार स्कोर आपको लाना है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम आपको कोई भी टेंशन नहीं होने देंगे। और जिस स्टूडेंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश में कुछ नहीं आता, आप भी बिल्कुल टेंशन ना लें, हम आपको भी बहुत अच्छे मार्क के साथ पास करा देंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन, बिल्कुल भी दिक्कत ना लें। बहुत जल्द वो वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। इतना ही मुझे आपको समझाना था, अब हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं।